नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात भ्रष्टाचार पर बिहार सरकार के एक और बड़े और कड़े प्रहार की। तो एक के बाद एक लगातार कार्रवाइयां होती हुई उन धन कुबेरों के ऊपर जिन्होंने अकूत संपत्ति का अर्जन कर रखा है। इस कड़ी में सहायक उद्यान निदेशक के यहां छापेमारी की जा रही है। आज सुबह से ईओयू की टीम की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई होती हुई, जिसमें सहायक उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद के पटना, मुजफ्फरपुर, बाढ़ स्थित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। तो बिहार में भ्रष्टाचार पर एक और कड़ा प्रहार किया गया है, जिसमें जितेंद्र प्रसाद के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान करोड़ों की अकूत संपत्ति का पता चला। वहीं आज एक बार फिर से एक और भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर यह कार्रवाई होती हुई बाढ़ के बिलछी में ईओयू की टीम की मौजूदगी है। साथ ही साथ पटना, मुजफ्फरपुर में टीम की तरफ से सुबह से ही दबिश दी जा रही है। शंभू प्रसाद के ऊपर 101% अधिक आय से अधिक संपत्ति का संचय और अर्जन करने को लेकर एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई उनके तमाम ठिकानों पर इस वक्त होती हुई, जिसकी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर बाढ़ की है, जहां पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बीच में ये कार्रवाई की जाती हुई। वहीं दूसरी तस्वीर उस मकान की जो शंभू प्रसाद ने अपनी पत्नी के नाम पर पटना में ले रखा है, जहां पर ईओयू की टीम की मौजूदगी है। मुजफ्फरपुर में सहायक उद्यान निदेशक के पद पर पदस्थापित शंभू प्रसाद के पटना स्थित पटेल नगर रोड नंबर 8 के इस आलीशान मकान में ईओयू ने छापेमारी की है। इसके साथ साथ बताते चले कि मुजफ्फरपुर में जो कार्यालय है वहाँ पे ये छापेमारी चल रही है। इसके अलावा परिसर के सामने अवस्थित जो है किराए का आवास, वहाँ पे भी छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ जो बेलछी पटना जिला में स्थित पैतृक आवास है, वहाँ पे भी ये छापेमारी चल रही है। आर्थिक अधिकारी को ये सूचना मिली थी कि जो शंभू प्रसाद हैं, उद्यान सहायक निदेशक जो मुजफ्फरपुर में पदस्थापित हैं, ये अपने पद का जमकर के दुरुपयोग इन्होंने किया है। आय से अधिक जो इनकी संपत्ति है वो 101% जो है वो आंकी गई और इस बात की सत्यापन जो है वो आर्थिक अधिकारी की टीम ने इनके विभिन्न स्रोतों के बारे में पता किया और जो आरोप थे आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का, उसको लेकर के जब सत्यापन हुआ तब कोर्ट से रेड का अनुमति जो है वो आर्थिक अधिकारी ने हासिल की और हासिल करने के बाद इनके जो ये ठिकाने हैं, विभिन्न ठिकाने, जहाँ की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, पटेल नगर का ये आलीशान मकान है। समझ सकते हैं कि जो सहायक निदेशक हैं उद्यान विभाग में, उनके ये ठिकाने हैं जहाँ पे ये रेड हो रही है। आलीशान मकान अपने आप में ये बताने को काफ़ी है कि इन्होंने अपने पद का जमकर करके दुरुपयोग किया है और जब सत्यापन ईओयू ने कर लिया तब आज ये रेड जो है वो कंडक्ट की गई है। तलाशी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि 101% अधिक आय से अधिक संपत्ति इनकी संपत्ति जो है उसके बारे में आर्थिक पदाधिकारी को जानकारी मिली है। आर्थिक पदाधिकारी के अधिकारियों का कहना है कि जब छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब विस्तृत जानकारी जो है वो साझा की जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बाढ़ और पटना के अलावा ईओयू की टीम की तरफ से मुजफ्फरपुर में भी ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में इस वक्त ये उद्यान निरीक्षक के पद पर तैनात हैं। यहां पर वो सेवा दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज मुजफ्फरपुर में कार्रवाई की जाती हुई ईओयू की टीम की तरफ से, जहां एक एक कागजात को खंगाला जा रहा है। कागजात में तमाम जानकारियों को एकत्रित करने की कोशिश इस वक्त होती हुई और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर में ईओयू की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सहायक उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है और अभी हम मुजफ्फरपुर में मुशहरी में उनके कार्यालय पर मौजूद हैं, जहां पर आप देखेंगे यहाँ पर सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई, पुलिस बल भी तैनात हैं और ईओयू की टीम जो है वह ऊपर छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, पटना में भी छापेमारी चल रही है। तो आर्थिक अपराध इकाई जो है उसकी टीम पहुंची है और मुजफ्फरपुर के 2 अलग अलग ठिकानों पर, यानी मिठनपुरा थाना क्षेत्र में जो उनका आवास है वहां पर भी टीम पहुंची हुई, वहां पर भी छापेमारी जारी है। वहीं मुजफ्फरपुर के मुशहरी में जहां पर वह तैनात हैं, जहां उनका कार्यालय है, उस कार्यालय के बाहर अभी हम मौजूद हैं और देख सकते हैं यहां पर सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। ईओयू की टीम पहुंची है और इस कृषि भवन में ही जो संयुक्त कृषि भवन जो है, जो कार्यालय है कृषि विभाग का, जिला कृषि कार्यालय है, तो यहीं पर उनका जो निदेशक हैं
उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद उनके ठिकाने पर छापेमारी चली, उनके आवास पर, उनके आवास और उनके कार्यालय पर छापेमारी चल रही है। आप तस्वीर देखें, सुरक्षा बलों की तैनाती है और ऊपर जो है वहां पर ऑफिस है, वहां पर ईओयू की टीम पहुंची है, तमाम कागजों को जांच करी है। तो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, उसी कड़ी में आज ईओयू की टीम जो है वह मुजफ्फरपुर पहुंची है। पटना और मुजफ्फरपुर के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर के मुशहरी में अभी कृषि भवन में भी जो निदेशक हैं यहाँ उद्यान निदेशक शंभू प्रसाद, उनके ठिकाने पर छापेमारी चल रही है। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में उनके आवास और मुशहरी में उनके कार्यालय पर लगातार जांच जारी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पुलवामा में घर की छत गिर गई है और बताया जा रहा है कि 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की मौत हो गई है, जो बिहार के सीवान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 2 गैर कश्मीरी मजदूरों की मौत हुई है, जिनके नाम लालू और जुगल कुमार के तौर पर सामने आती हुई है। सीवान के रहने वाले ये दोनों मजदूर बताए जा रहे हैं। पुलवामा में घर की छत अचानक से भरभरा कर गिर गई और इसकी जद में आकर लालू और जुगल कुमार की मौत हुई है, जो बिहार के सीवान के रहने वाले हैं। और अगली खबर मौसम विभाग के अलर्ट से जुड़ी हुई, जिसमें मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 12 जिलों के लिए यह अलर्ट जारी किया गया है। मॉनसून के आगमन के साथ ही लगातार मौसम विभाग की तरफ से जिलों को अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ इस अलर्ट की वजह से लोगों को सचेत और सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोग आस भरी निगाहों से आसमान को भी ताकते हुए नजर आते हैं कि गर्मी से उन्हें राहत मिल जाए। मौसम सुहाना जरूर हो रहा है, बादल जरूर छा रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक बिहार के 12 जिलों में आंधी और बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की संभावना जाहिर की गई है। ऐसे में एहतियात और सुरक्षा बरतने की यहाँ पर अलर्ट जारी होती हुई 12 जिलों में जिन्हें अलर्ट जारी किया गया, वो तमाम जो जिले हैं उनमें ज्यादातर जिले नेपाल से सटे हुए हैं और इन सभी जिलों में मौसम विभाग ने पूरी तरह से सावधानी बरतने की अपील की है। पटना से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। मौसम विभाग ने भारी मानसून को लेकर के अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी है और बताते चलें कि पटना में भी देख सकते हैं कि मौसम का बदला हुआ मिजाज जो है वो नज़र आ रहा है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक राज्य के 12 जिले हैं, जिसमें अगले 2 दिनों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया है। बताते चले कि आंधी तूफान, आकाशीय बिजली गिरने के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है, अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है उसके संदर्भ में मैं बताता चलूँ कि सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सुपौल, अररिया, ये वो ज़िले हैं जहां पे भारी बारिश की जो है होने की आशंका जताई गई है, अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के बाकी 26 जिले जो हैं वहां मध्यम बारिश के जो है आसार जताए गए हैं, जिसमें पटना भी है। पटना में भी कहा जा रहा है कि मध्यम बारिश जो है वो आज से लेकर के कल के बीच में होगी और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से अपील भी की है, जिन 12 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, ठंडक गिरने की आशंका जताई गई है, आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है, वहां के लोगों से अपील किया है मौसम विभाग ने। जिला प्रशासन भी अपील कर रहा है कि आप इस दौरान जो है अपनी सावधानी बरतें, खुली जगहों पे ना निकलें, बिजली गिरने की संभावना है। तो ऐसे में आप एहतियाती जो कदम हैं जो आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से पहले भी जारी किए गए हैं, जिसको लेकर के लगातार जागरूकता जो है वो जिलों में बढ़ाई गई है। तो उन जागरूकता अभियान के दौरान जिन बातों को बताया गया था कि कैसे आप आकाशीय बिजली गिरने के दौरान बच सकते हैं, भारी बारिश को लेकर के जब अलर्ट आए तो कैसे आप एहतियाती कदम उठा सकते हैं बचने को लेकर के, तो उस तमाम उपायों को लोगों से फॉलो करने की अपील की गई है मौसम विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो बाढ़ की दस्तक के बीच कटिहार के लोग जो हैं वो दोहरे संकट के डर से डरे हुए हैं। एक तरफ महानंदा नदी के जलस्तर में वृद्धि की वजह से लोगों को डर सता रहा है, वहीं दूसरी तरफ कटाव की वजह से विस्थापन इन लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब इस वक्त बन गई है।
तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर कटिहार के लोग जो हैं वो महानंदा नदी के जलस्तर के बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से विस्थापन के डर से डरे और सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि बाढ़ पूर्व जो तैयारियों का दावा किया जाता है वो तैयारियां मुकम्मल नहीं होती हैं और एक बार फिर से उनका आशियाना जो है वो इसमें विलीन होने के कगार पर है। अब अपने हाथों से लोग अपने आशियाने को तोड़ रहे हैं और दूसरी जगह पर जाने की व्यवस्था साफ इनके चेहरे पर नजर आती है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जहां पर लोग अपने घरों को खुद ही तोड़ रहे हैं। जो कुछ समेटा जा सकता है उसे यहां से लेकर दूसरी जगह पर जाने के लिए विवश हैं ये लोग। वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तेजी से यहां पर कटाव की वजह से खेत खलियान मकान सब कुछ इस महानंदा नदी की भेंट चढ़ती हुई। अभी जो है क्या हो रहा है? देखिए सर, आज 3 दिन से कटाव यहाँ पे जारी है। अब तक कोई मतलब पदाधिकारी जो है महानंदा वाला कोई यहाँ पे झांकने वाला नहीं आया है। लोगों का घर इसमें भीषण रूप में समा चुका है। कोई भी अभी तक में सूचना दिया गया है, लेकिन अभी तक में कोई भी अफसर सब देखने के लिए नहीं आया। अभी घर तोड़ के कहाँ? घर तोड़ के बांध के तरफ चले। आज वीसी में निर्देश दिया है, एसडीआरएफ की टीम हमारे यहाँ पहुँच गई है। वो बोट से पानी में उतर करके सीओ पूरे क्षेत्र का वीडियोग्राफी करवाएंगे और जहाँ जहाँ उन्हें आवश्यकता महसूस होगी वो आज हमें प्रतिवेदित करेंगे आज से कल तक, और उस पर फिर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। तो मॉनसून आने के साथ ही सीतामढ़ी के लोग जो हैं वो एक बार फिर से इसी परेशानी से डरे और सहमे हुए हैं कि अपने घर बार को एक बार छोड़कर फिर से बांध पर शरण लेने की स्थिति ना आ जाए। और ऐसे हालात पर जल संसाधन विभाग का ये कहना है कि उसने अलर्ट जारी किया हुआ है, नजर रखी जा रही है, लेकिन ग्रामीण जो हैं उनकी तरफ से नाखुशी जाहिर की जा रही है। उनका कहना है कि भले तैयारियों का दावा किया जा रहा हो लेकिन ग्राउंड पर ये तस्वीरें दिखती नहीं है। एक बार फिर से वही परेशानी और हर परिस्थिति से निपटने का प्रशासन का दूसरी तरफ दावा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर प्रखंड के भादा गांव में, और भादा गांव में जल संसाधन विभाग का यह कैंप बनाया गया है और इसमें बाढ़ के दौरान अधिकारी बैठते हैं और तटबंध पर निगरानी रखने का काम करते हैं। तो संभावित बाढ़ को लेकर आप देख सकते हैं जल संसाधन विभाग के इस कैंप में तमाम तरह की उसी व्यवस्था की जा रही है जो आने वाले बाढ़ में मददगार साबित हो सकता है। जनरेटर सेट यहाँ रखे गए हैं, दर्जनों कुदाल रखे गए हैं, बोरे का ढेर यहाँ पर लगाया गया है, बर्तन लगाया गया है ताकि जो मजदूर संभावित बाढ़ के समय यहाँ पर काम करेंगे उनके लिए खाना बनाया जा सके। तो जो स्थिति है उसको देख के यही लगता है कि जल संसाधन विभाग संभावित बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड में है और तमाम तरह के ऐसे संसाधन पहले से जमा किए जा रहे हैं। बताइए क्या इंतजाम किया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पे ये देख ही रहे हैं, सारा तैयारी चल रहा है जो बाढ़ में कटाव से रोकने के लिए। अच्छा, अभी भी कहीं काम चल रहा है क्या? नहीं, अभी तो वो तैयारी चल रहा है, बोरा वोरा भरा रहा है। अच्छा, तस्वीर देख सकते हैं जो जल संसाधन विभाग है पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है। अगर बाढ़ का विभीषिका यहाँ पर ज्यादा दिखाई देगा तो उस परिस्थिति में जल संसाधन विभाग अपनी तारीख से पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगा और जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, उसको देखने से यही लगता है कि जल संसाधन विभाग संभावित बाढ़ को लेकर अलर्ट मोड में है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। तो वहीं किशनगंज के टेढ़ागाछ में नदियों के जलस्तर में कमी जरूर आई है, लेकिन जो कटाव है वो अभी भी बदस्तूर जारी है और इसी वजह से लोगों को अब डर सता रहा है कि जो पुल और सड़क हैं वो इस कटाव की जद में ना जाए। लंबे अरसे के इंतजार के बाद पुल का निर्माण कराया गया है और अगर ऐसे में ये पुल भी कटाव की जद में आ जाता है तो एक बार फिर से लोगों के लिए आवागमन की परेशानी खड़ी हो जाएगी, जिसके लिए लोगों ने बाढ़ पूर्व तैयारियों को बरकरार रखने की और इस पर निगरानी रखने की यहाँ पर अपील की है। ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त किशनगंज के टेढ़ागाछ की, जहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि काफी मुश्किल के बाद ये पुल का निर्माण हुआ है। कटाव की रफ्तार यही रही तो पुल कट सकता है, टूट सकता है। स्थानीय प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। इसकी शिकायत हम लोगों ने यहाँ से लेकर के जल संसाधन मंत्रालय तक हमने किया है। इनके सचिव संजय अग्रवाल जी से भी हमने मुलाकात करके उनको बोला कि नदी के दोनों किनारे अगर पर्कोपाइल दे दिया जाए और दोनों किनारे अगर स्ट्रीट बढ़िया से बांध बना दिया जाए तो ये हम लोग को सुरक्षित मतलब कि हम लोग रहेंगे। करोड़ों रुपए की लागत से
ये पुल बना हुआ है। 87 में कटने के बाद बड़ा जद्दोजहद 30 साल की लड़ाई के बाद ये पुल मुश्किल से बना है। और अभी देख लीजिए कि ये नदी को दिखाइए, नदी की तरफ नदी देख रहे हैं कि भयंकर कटिंग कर रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी ध्यान अभी तक नहीं है। कोई भी बचाव रोधक काम अभी नहीं किया जा रहा है। अच्छा, ये अगर कट जाता है तो कितना नुकसान होगा टेरागाछ के लिए? ये देखिए, टेरागाछ तो सबसे पहले टापू में तब्दील हो जाएगा। अगर कहीं भी अगर आपको जाना है तो ये पुल का ही सहारा लेना पड़ेगा। और अब बात जेपी गंगा पथ की कर लेते हैं, जहां पर बहुत जल्द 4 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि पीएमसीएच जाने के रास्ते में यहां पर बैरिकेडिंग के साथ साथ चेक पोस्ट की भी बात कही जा रही है। बहुत जल्द इसे बनाया जाएगा। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी पटना ने जेपी गंगा पथ का मुआयना किया। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार। जेपी गंगा पथ पे 4 जगहों पे जो है वो पार्किंग बनेगी और इसको लेकर के पटना के जिलाधिकारी, एसएसपी समेत तमाम वरीय अधिकारियों ने गंगा पथ का निरीक्षण किया। और निरीक्षण के दौरान जो है वो ये तय किया गया है कि जेपी गंगा पथ पे 4 जगहों पर जो वाहन आएगी जाएगी, इसको लेकर के पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही साथ जो जेपी गंगा पथ से पीएम से जाने वाली जो रास्ते हैं इन पर चेक पोस्ट भी बनेगी। तो चेक पोस्ट बनने की कवायद जो है वो तेज होगी जल्द ही। और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम जो एहतियाती कदम हैं वो इसलिए उठाए गए हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो, सुविधा हो, किसी तरह की जो घटना है वो ना हो। इसको लेकर के पहले ही ये तय किया गया है कि तमाम जो ये गंगा पथ है इस पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे, 8 मार्च जो है वो भी लगाए जाएंगे और लोगों को लगातार अवेयर भी किया जाएगा। तो लोगों को जो है सुरक्षित रखने के लिए ये व्यवस्था जो है वो की जा रही है। लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि आप जो है स्पीड लिमिट में ही गाड़ियां चलाएं और जो लोग हैं वाहनों को यहाँ पे पार्क कर सकें। जब वो आए अपने परिजनों के साथ घूमने इस पथ पे तो उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो, इसलिए 4 पार्किंग स्थल का भी चयन किया गया है। जल्दी पार्किंग बनाई जाएगी। साथ ही साथ जो है वो चेक पोस्ट भी बनाया जाएगा लोगों को जो है कंट्रोल करने के लिए, कार्रवाइयाँ करने के लिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बुधवार की रात मुंबई के बांद्रा पश्चिम में शास्त्री नगर में एक मकान जो है वो गिर जाती है, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, 16 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि 5 लोग इस हादसे के बाद से गायब बताए जा रहे हैं, जो कि बिहार के छपरा के रहने वाले हैं। इन लोगों को लेकर के तलाश जारी है। बीएमपी का ये कहना है कि इन लोगों को पहले ही मकान को खाली करने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन इन लोगों ने मकान खाली नहीं किया। अचानक से ये मकान गिरी है। रिहायशी इमारत गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हुए हैं। अभी तक जो भी लीगल नोटिसेस दी गई है और जो भी एक्शन ली गई है उसका पूरा एक बार रिव्यू करके अब जो बची हुई बिल्डिंग्स हैं उनको वो भी अगर अनसेफ सिचुएशन में है तो उनको पहले खाली करना, जो बचे हुए लोग यहाँ ट्रैप्ड हैं इनको रेस्क्यू करना, ये हमारी बीएमसी की अभी प्राथमिकता है। और उसके बाद जो भी लीगली पॉसिबल है इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए या रिपेयर करवाने के लिए वो एक्शन बोर्ड ऑफिस की तरफ से ली जाएगी। कॉल मिला, हमारा फर्स्ट टर्नआउट जो अधिकारी इधर आया है उन्होंने पहले 3 आदमी को निकाला। वो 3 आदमी से एक आदमी इधर आदमी आया है, वो बोल रहे थे करीबन 25 से 30 लोग रहेंगे। हमने रात तक वो 3 पकड़ के 10 निकाले और अभी एक जिंदा आदमी और एक निकाला 12 और 5 आदमी और अंदर दिख रहे। उनका रेस्क्यू ऑपरेशन कैविटी करके हमने निकाला। तो मुंबई के कुर्ला में भवन गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हुई है, 16 लोग जख्मी हुए हैं। और बिहार के छपरा के चैनपुर हर्राटा के रहने वाले 5 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। जैसे ही इस हादसे की जानकारी गांव में पहुंचती है, गांव में इस वक्त मातम का माहौल छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 5 मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। 5 लापता लोगों में रामधार मांझी के पुत्र पप्पू पासवान, राहुल पासवान और बिरजू पासवान, भोला बांसफोड़ के पुत्र अजय बांसफोड़ और गुड्डू बांसफोड़ शामिल हैं, जबकि चैत बांसफोड़ और संजय माझी का इलाज इस वक्त घायल अवस्था में मुंबई में जारी है। और दुमका से बड़ी खबर, जहां पर हवाई अड्डा रोड से अचानक से धुआं निकलने लगता है और जैसे ही धुआं निकलने की खबर सामने आई, अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर दुमका में
अचानक से रोड से धुआं निकलने लगा। हवाई अड्डा रोड की यह घटना बताई जा रही है। राजभवन के पास धुआं निकल रहा है। फायर ब्रिगेड कर्मी फिलहाल मौके पर जुटे हुए हैं। जमीन के नीचे ये आग लगी हुई बताई जा रही है और फिलहाल इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम इस वक्त मशक्कत करती हुई। और अगली खबर राजधानी पटना से है, जहां पर टीटी अभ्यर्थी जो कि उर्दू में टीटी की परीक्षा को लेकर के बहुत आशान्वित थे, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों ने रसूल बलियावी के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलियावी और इनके यहां जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की है। गुलाम रसूल बलियावी के आवास पर नेम प्लेट को इन लोगों ने ईंटों से तोड़ दिया है। फिलहाल मौके पर कोतवाली थाना की पुलिस मौजूद है, जो इन अभ्यर्थियों को यहां से बाहर निकालने की मशक्कत करती नजर आ रही है। कैसे निकलेगा सर? आप सुनेंगे पहले किसी भी नहीं, ये सब बेकार की बात है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा मत नहीं ना, ऐसा कैसे निकले? आप ही बताइए, आप ही बताइए। आप नहीं, हम वो सब नहीं जानते हैं। हम हल्ला ये वाली बात कैसे कर रहे हैं? मीडिया हजारों सैकड़ों मरतबा आप लोगों ने प्रदर्शन को देखा और शांतिपूर्ण सिर्फ एक मांग को लेकर के कि 12,000 उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार जिसको पास करके बिहार सरकार ने फेल कर दिया गया। तो ये उर्दू टीटी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने गुलाम रसूल बलियावी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि इंतजार लंबा हो चुका है और कितना इंतजार करें। रिजल्ट को लेकर के नाराजगी खुलकर अब सड़कों पर सामने आने लगी है। न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।